सो हमारा आज का टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रीवियस जो सेशन था उसमें हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए फ्रेंड किस तरीके से हेल्प करते हैं, चाहे फिर वो वैक्सीन बनाने में हो या इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, ठीक है, डिकम्पोज करने में, और किस तरीके से वो नाइट्रोजन को फिक्स करने में, मतलब जितने भी हमें सेशन में भी हमने पढ़ा तो हमने देखा था कि किस तरीके से वो एज ए फ्रेंड हमारी हेल्प करते हैं। नाउ अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल कैसे हो सकते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिसीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। वो हमें कुछ बीमारियां, डिसीज़ कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग को भी, प्लांट्स, एनिमल्स। सच डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। देखिए, वो डिसीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो, ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे पैथोजेंस, ठीक है, या उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैथोजेंस। Some microorganisms spoil food, clothing and leather. Let us study more about their harmful activities. देखिए, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल करते हैं, मतलब ख़राब करेंगे, कपड़ों को, लेदर, मतलब इन सभी चीज़ों को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय या ख़राब करते हैं। अब इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आपको भी मैंने बता दिया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिसीज़ होती है, ठीक है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस बोलते हैं, तो इन्हें इसे ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे क्या हो, डिसीज़ हो ह्यूमन को, है ना, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। और जो पैथोजेंस होते हैं ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम पैथोजेंस भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो हमारी जो बॉडी में किस तरीके से एंटर करते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, तो उसी समय वो हमारी नोज से, नॉस्ट्रिल से एंटर करते हैं। द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट, जो पानी हम पीते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उससे भी क्या करते हैं, वो जो पैथोजेंस होते हैं हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। देखिए, इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है ना, बीमार है, या उन्हें पैथोजेन से वो इन्फेक्टेड है, तो अगर हम उनके कांटेक्ट में आते हैं तो उससे भी वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या सॉरी पैथोजेन से वो ट्रांसफ़र होते हैं। इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं, जो ऐसे पैथोजेंस उनकी बॉडी में होते हैं, हम उनके कांटेक्ट में आते हैं तो उनसे भी हमें ये पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease। देखिए, यहाँ पर communicable disease को बताया गया है कि जो माइक्रोबियल डिसीज़ होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली जो डिसीज़ होती है, वो किस तरीके से फैलती है, स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। जो पर्सन इन्फेक्टेड है, उन्हें उसे ऑलरेडी वो इन्फेक्टेड हुआ है ना, अगर वो हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आता है, चाहे फिर वो एयर हो, वाटर हो या फूड हो, है ना, मतलब अगर मान लीजिए हम किसी व्यक्ति ने छींका, स्नीज़ किया, तो वो वही हम उसके पास में, तो वो जो भी इन्फेक्शन होगा वो हमारी बॉडी में आ सकता है। फिर चाहे आप पानी भी किसी का जूठा पी लेते हैं, तो उससे भी, खाना खा लेते हैं साथ में, या फिजिकल कांटेक्ट में आने से, तो ऐसी डिसीज़ को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। मतलब वो डिसीज़ जिसके कांटेक्ट में आने से, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से, है ना, होती है, उसे हम कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीज़ इंक्लूड क्लोरेला, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो ये जितनी भी डिसीज़ है, ये सभी कम्युनिकेबल डिसीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। When a person suffering from common cold sneezes, find droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air। देखिए, कोई व्यक्ति जो क्या है, इन्फेक्टेड, ऐसे कॉमन कोल्ड है, ठीक है, जिसे हम इसे जुकाम वगैरह बोलते हैं, तो उस दौरान जब वो मतलब स्नीज छींकता है, ठीक है, तो जैसे वो उसके जो आप बोल सकते हो, जो फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, उसके नॉस्ट्रिल से बाहर आते हैं, तो वो क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे वायरस होते हैं जो कहाँ स्प्रेड हो जाते हैं, एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वेल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। अब कोई हेल्दी व्यक्ति होगा, ठीक है, वो उसके कांटेक्ट में आएगा,
अब कांटेक्ट में, मतलब कांटेक्ट में कैसे आएगा, ऑब्वियसली वो एयर है तो ब्रीथ करेगा, तो वो जो एयर में जो वायरस स्प्रेड हो गए हैं वो जब ब्रीदिंग करेगा तो उस दौरान वो क्या कर लेगा, उसे भी इनहेल कर लेगा, तो इससे वो जो हेल्दी पर्सन है वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ बोला गया देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़। अब यहाँ पे बताया गया कि अब जो ये कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड होने से इससे कैसे बच सकते हैं ना। तो कॉमन अगर हम देखें तो सिंपली बात है, अगर कोई जैसे स्नीज़ है, कोल्ड है, तो जब भी उसे स्नीज़ फील हो रहा है कि उसे स्नीजिंग हो रहा है या फिर उसे छींक आ रही है, तो वो हैंकी का यूज़ करें, राइट, ताकि जो वायरस है वो क्या हो, स्प्रेड एयर में ना हो। ठीक है। इसके अलावा हमें भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए अगर कोई व्यक्ति जैसे कॉमन कोल्ड वगैरह है। ठीक है। इसके अलावा देखिए देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे इंसेक्ट्स और एनिमल्स को भी बताया गया है जो कैरियर का काम करते हैं। कैरियर्स मतलब बोल सकते हो ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं किसको, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। हाउस फ्लाई इज़ वन सच करियर। देखिए जो हाउस फ्लाई होती है वो सबसे बड़ा बोल सकते हो आप क्या करती है, ट्रांसफ़र करने का काम करती है किसे, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इन पैथोजेंस को। ठीक है। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल्स एक्सट्रैक्ट पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज़। अब देखिए ये जो हाउस फ्लाई होती है, जो मक्खियाँ होती है, वो बेसिकली गार्बेज वगैरह या एनिमल एक्सट्रैक्ट होता है उन पे बैठती है, फिर उनकी जो बॉडी पर ये जो पैथोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। ठीक है। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफ़र द पैथोजेंस। अब देखिए ये जो ये फ्लाइज होती है, हाउस फ्लाई होती है, फिर उसके बाद अगर ये अनकवर्ड फूड होता है उस पर बैठेगी, ठीक है, तो ये जो पैथोजेंस होती है उन्हें क्या कर देती है, उस पर ट्रांसफ़र कर देती है। होएवर ईट्स द कंटेमिनेटेड फूड इज़ लाइकली टू गेट सिक। और अगर कोई भी व्यक्ति उस फूड को खाता है तो वो क्या होगा, सिक या बीमार हो सकता है। इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। देखिए तो यहाँ पर आपको एडवाइस दी गई है कि जब भी मतलब जो भी खाना होता है आप उसे क्या करें, कवर करें। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। और कोशिश करें कि बिल्कुल अवॉइड करें जो जो अनकवर्ड फूड होते हैं उन्हें ना खाएं। अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ करियर इज़ द फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। यहाँ पर जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है उससे बताया गया है एज ए कैरियर विच कैरियर द पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। ठीक है। जो फीमेल एनाफिलस होती है क्या करती है, जो मलेरिया होता है ना उसे स्प्रेड करने का काम करती है। फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट्स एज करियर ऑफ डेंगी वायरस। अब जो फीमेल एडीज होती है, ठीक है, ये किसे स्प्रेड, कौन सी डिसीज़ को स्प्रेड कर सकती है, डेंगी को। ठीक है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगी। अब यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन कि आप किस तरीके से इन्हें डेंगू से और डेंगी से और मलेरिया से आप स्प्रेड होने से इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, इस तरीके आप लोगों ने भी देखा होगा। नाउ व्हाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। यहाँ पे देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है कि बताने की कोशिश की गई है कि जो वाटर होता है उसे कलेक्ट क्यों नहीं करना चाहिए। कलेक्ट, कहीं पर इकट्ठा पानी दिख रहा है आपको तो उन्हें क्यों नहीं कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है। बेसिकली इससे क्या होता है, जो मॉस्किटोज होते हैं वो क्या होते हैं, पनपते हैं। ठीक है। जिससे वो और बड़े होने के बाद वही क्या करते हैं, आप बोल सकते हैं डिसीज़ को स्प्रेड करने का काम करते हैं। ठीक है। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। देखिए यहाँ पर बताया कि जितने भी मॉस्किटोज होते हैं वो क्या करते हैं, पानी में ही ब्रीड करते हैं, यानी बढ़ते हैं। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। देखिए अगर हम पानी को कलेक्ट नहीं करते, जैसे कूलर हो गया या टायर वगैरह, फ्लावर पॉट वगैरह का पानी कलेक्ट, बहुत दिन तक पानी अगर कलेक्ट करके मतलब रहता है, तो अगर वो नहीं कलेक्ट करते हैं आप, तो आप अपने आसपास जो एरिया उसे क्लीन करके रखते हैं तो आप
या ड्राई करके रखते हैं तो आप जो मॉस्किटो है उन्हें ब्रीड करने से रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब आपको अभी लिस्ट बनाने का बोला गया है कि कौन से ऐसे मतलब हेल्प कर सकते हैं जो आप किसे फैलने से बचा सकते हैं, जो मलेरिया है उसे फैलने से मतलब फैलने से बचाया जा सकता है। तो आपको इसकी लिस्ट एक प्रिपेयर करनी है। चलिए इसके बाद अब हम कल पढ़ेंगे। चलिए थैंक यू।